हेलो गाइस वेलकम अ न्यू ब्लॉग। मैं अपनी दादी के यहाँ जा रही हूँ। हेलो गाइस, मैं अपनी दादी के यहाँ जा रही हूँ। मैं भी रेडी हो गई हूँ, मेरा भाई भी रेडी हो गया है, और मेरी मम्मा भी रेडी हो गई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत तो अरुण ने कर ही दी है। तो ब्लॉग शुरू करने के बाद यहाँ पे अरुण ने हमारे थोड़े स्टाइल तो यहाँ पे आरू के जो स्टाइल थे वो हुए ख़त्म। और यहाँ पे ये लोग एसी के नीचे बैठ गए थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मैंने सोचा चलो तब तक बच्चे ठंडी ठंडी हवा ले लेते हैं। बैग हमारे सारे पैक हो गए थे, नीचे गाड़ी भी आ गई थी। हमने सब कुछ जल्दी से क्लोज़ किया और निकल गए अपनी गाड़ी की ओर। यहाँ बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोग के थोड़े बीकानेर में, मैंने सोचा चलो घर जा रहे हैं तो मिठाई शिठाई लेते जाएं। आरू की खुशी देखो, गाँव जाने की खुशी। एडी भी यहाँ पे बहुत खुश था क्योंकि पता तो इसको था नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर ये भी मज़े ले रहा था। फिर निकल गए हम अपने स्टेशन के लिए। पर रास्ते में इन्होंने खूब मस्ती करी। आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ देख रहे थे क्योंकि इनको चाहिए थी खाने के लिए चॉकलेट। फिर जब इनको चॉकलेट मिल गई थोड़ी देर में तो दोनों ने फिर मिल बांट के खाई। मिल बांट के खाने वाले तो ये कहाँ है। एक का मन था कि मैं अकेले खाऊं, और सोच रही थी मैं एडी को ना दूँ, और एडी सोच रहा था कि कब चॉकलेट मेरे हाथ में आए तो मैं दीदी को ना दूँ। ऐसे ही फिर हम अपना रास्ता मज़े से एंजॉय करते हुए गए और पहुंच गए अपने स्टेशन। आगे जाके हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी तो आकर लगी हुई है। फिर हमने जल्दी से अपने बैग उठाए और अपने बैठ के अपनी सीट पे जाकर। एडी तो देखो यहाँ पे ऐसे लेटा हुआ था जैसे पता नहीं कब का ये थका हुआ था। फिर हमने भी सोचा चलो थोड़ा सा कर लिए वीडियो शूट, अभी खाना वाना खाया जाए। और मज़े से खाना खाया और हम फिर सो गए अपनी अपनी सीट के ऊपर। और जैसे फिर सो के फ्री हुए, आँख खोली हमारी सीधे जाकर अपने स्टेशन पठानकोट। और यहाँ का मौसम देखिए भाई साहब, इतना मस्त था कि हम सोचते रह गए भी यार यहाँ तो वेलकम हुआ हमारा बारिश के साथ। फिर हमने क्या किया, थोड़ी देर बैठे और यहाँ सोच रही थी कि मौसम इतना ख़राब है, मैं उस तरफ कैसे जाऊँगी बस के लिए, पर जाना तो पड़ना ही था। यहाँ चल दिया हम अपना बैग उठाकर बस के लिए। और यहाँ से पीछे देखिए, वहाँ से हमें नीचे कूद कर आना पड़ा। गए हम तो आगे जाकर लगी हुई थी प्रेम बस, उसमें हम जाकर बैठ गए। और फिर जो बारिश स्टार्ट हुई, इतनी ज़्यादा बारिश। और बारिश भी कैसी, आधे पठानकोट में हुई और आधे पठानकोट में नहीं हुई। और यहाँ पे हमें थोड़ी देर में पता चलता है, ड्राइवर साहब बोलते हैं कि बस में जाने के लिए अभी 15-20 मिनट बैठना पड़ेगा, बस अभी नहीं जाएगी। हमने सोचा कोई ना, बैठ गए हैं। फिर यहाँ पे एडी कहाँ बैठने वाला था आराम से। सेम आरू का भी वही हाल था। आरू का तो ये था मम्मा कब पहुँचेंगे, मम्मा कब पहुँचेंगे। बच्चों का यही होता है। सफ़र में थक गई थी बेचारी बड़ी बुरी तरह से, चुपचाप बैठी हुई थी। पर जो एडी थे उनको तो बस मस्ती मारनी है, खूब मस्ती। वो तो अपने एंजॉय कर रहे थे, बारिश देख रहे थे। उसका मन था कि मेरे को छोड़ दे तो मैं बारिश में जाकर नहाऊं बड़ी से। फिर भाई प्रेम बस वालों का तो क्या कहना, एरोप्लेन की तरह उड़ाते हैं। पहुंचा दिया हमें हमारे डेस्टिनेशन पे। यहाँ आकर हालात देखे तो रोड के काम की वजह से पहचाना नहीं जा रहा था कि हमने उतरना कहाँ पे। रात के टाइम तो भाई आए तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे उतरे कहाँ पे नहीं।
और यहाँ पे एडी को चला दिया था हमने पैदल पैदल। ये पीछे मुड़ के देखा तो मेरी माँ आ रही थी। और यहाँ पे देखिए, इसको क्या बोलते हैं, हमारे तो पहाड़ी में बोलते हैं शडोला लगवाना, और बोल सकते हैं लकड़ी का गेट। लोगों ने तो ऐसे लगाया होता है जैसे पता नहीं क्या उनकी ज़मीन में से लोग लूट के ले जाएंगे। फिर यहाँ पे हमने एडी को चला दिया, भाई तू ऐसे चलता हो जाओ। 20 बार गिरा होगा बेचारा, पर रोया नहीं। फिर चल दी। देखिए यहाँ पे कितने खुले खुले खेत, कितना अच्छा मौसम होता है ना गांव का यार। जब गांव आओ ना तो गांव आकर जाने का मन नहीं करता है, मूड ख़राब हो जाता है। फिर एक और लंगाना जो लकड़ी का गेट है वो हमें एक और मिला। फिर उसको टप के हम दूसरी तरफ गए, टपते टपते पहुंच गए हम दूसरी तरफ। फिर टप ही गए थे तो फिर हमें टपते टपते लग गया, सीधा रास्ता मिल गया। फिर भाई पहुंच गए हम थोड़े आगे जाकर। भाई खुशी तो होती है गांव आने की, मुझे भी थी। 6-7 महीने के बाद गांव आ रहे थे, तो फिर हम पहुंच गए थे भाई अपने घर के पास ही। यहाँ पे मैंने एडू को बोला कि तू भाई पैदल ही चल आगे। देखिए सामने हमारा घर आ गया, हम घर के पीछे ही थे, चले थे। फिर हम टपते टपाते यहाँ भी हम पहुँच गए। यहाँ पे आगे पड़ा हुआ था गोवा, गोबर पड़ा हुआ था। ये हमारा कट्टू सिंह, पता नहीं कट्टू सिंह है या कट्टी सिंह, पता नहीं, अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि कट्टू है या कट्टी है, छोटा। फिर भाई पहुंच गए हम घर। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और स्पेशली सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे उतार दिया था हमने एडू को आंगन में, भाई चल अब भाग के जा तू। और आगे जैसे गए अपने दादाजी के साथ मिला। भाई अपने पोते पोती को देखने की खुशी तो होती है। तो चलिए फिर, ब्लॉग अच्छा लगा होगा ना, सब्सक्राइब करते हुए जाना। ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर।